और सबसे पहले बात रिपब्लिक भारत के प्लानरी समिट के करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार रिपब्लिक भारत के मंच पर आए और इस बार उन्होंने अर्बन नक्सल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले और स्लीपर सेल गुजरे जमाने की बात हो गई है, अब शहर में अर्बन नक्सलवाद बढ़ रहा है। क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पीएम मोदी की चिंता, पैर पसारता अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल पर दी हिदायत, सावधान रहने की नसीहत। पीएम का विपक्ष पर हमला, भ्रष्टाचार परिवारवाद पर वार। मौका था रिपब्लिक प्लेनरी समिट का। पीएम के आते ही पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लेकिन जब पीएम रिपब्लिक के मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल जो दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पीएम की ये चिंता रिपब्लिक प्लेनरी समिट में झलकी। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में पीएम मोदी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की भी तारीफ की। उन्होंने अर्नब की तारीफ करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया है और वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। सरकार के सख्त कदम से अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले 100 से ज्यादा इलाके नक्सलवाद की चपेट में थे, अब 2 दर्जन से भी कम इलाकों तक नक्सलवाद सिमट गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बार फिर नेशन फर्स्ट की बात दोहराई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर इशारों इशारों में विपक्ष पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि समाज को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का सही ढंग से लागू होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संगम नगरी प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा संभल पहुंच चुकी हो और संभल पहुंचने पर इस त्रिशूल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। त्रिशूल यात्रा में शामिल तमाम लोगों से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की और उन लोगों का बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहना था कि वो चाहते हैं संभल सनातन का नया केंद्र बिंदु बन जाए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शक्ति, भक्ति और आस्था का महासंगम, ये वही संभल है जहां कभी सनातन का अपमान होता था, सनातन के खिलाफ हिंसा होती थी, पथराव होता था। लेकिन योगी राज में संभल की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल चुकी है और संभल पहुंची ये त्रिशूल यात्रा इस बात की गवाही दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की तरफ से आयोजित भगवा त्रिशूल यात्रा प्रयागराज महाकुंभ से चलकर आज संभल पहुंची। संभल में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया।
प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा इस समय संभल पहुंच चुकी है और तस्वीरें आप देखेंगे संभल चौराहे की ये तस्वीरें हैं। यात्रा जो है वो जैसे ही संभल चौराहे पहुंची, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़े और आप तस्वीरें देखेंगे, बाइकें हो गाड़ी हो, सभी लोग यहाँ पर हैं और इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। ये जो 108 त्रिशूल का जिक्र किया जा रहा है वो ये त्रिशूल है। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए ये 108 त्रिशूल है। 12,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये त्रिशूल यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीर आप संभल चौराहे की यहाँ पर देख रहे हैं। बड़ा काफिला है और इस काफिले को ये एंट्री जब संभल में हुई तो हर हर महादेव के जो नारे हैं वो संभल पे आपको इस तरीके से लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस भगवा त्रिशूल यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्ति पीठों की यात्रा साधु संत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर साधु संतों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। संभल पहुंचते ही यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई नजर आया। प्रयागराज से 108 त्रिशूल की शोभा यात्रा निकली है और ये सब राज्यों में होते हुए अपने दिल्ली पहुंचेगी। हमारे संभल के 68 तीर्थ 19 कूप हैं, तो उसका जीर्णोद्धार के लिए ये हमारी शोभा यात्रा बहुत ही जरूरी है। 108 त्रिशूल है, 108 मंदिरों का निर्माण कराना है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद, तो ये इसी उद्देश्य को लेकर निकली है, मंदिरों के रक्षा के लिए। यात्रा बहुत बढ़िया बनी, हम बहुत स्वागत करते हैं और हम बार बार धन्यवाद देते हैं योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे संभल का इतना नाम रोशन कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को ऊपर पहुंचाने का एक और नया आयाम है और बहुत खुश है हम सारे संभल वाले कि हमें संभल को इतना अच्छा एक्सप्लोर मिल रहा है इस यात्रा से। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद यानी IMPC और भगवा ऐप की ओर से भगवा त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक स्थलों का संरक्षण ही नहीं, बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति, भारतीय इतिहास और मंदिरों के आधुनिकीकरण की मुहिम से जोड़ना भी है। ये यात्रा 1 मार्च को प्रयागराज से शुरू हुई थी। 29 मार्च को दिल्ली में भव्य महासम्मेलन के साथ इस यात्रा का समापन होगा। ये पहल मंदिरों को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाएगी। जानकारी के मुताबिक इस त्रिशूल यात्रा का लक्ष्य मंदिरों में डिजिटल बुकिंग और लाइव दर्शन सुविधा लागू करना है, युवाओं को धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण से जोड़ना है, प्राचीन मंदिरों में स्वच्छता, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, वहीं सनातन धर्म के अध्ययन और अनुसंधान के लिए डिजिटल आर्काइव बनाना है। इस यात्रा के जरिए 120 पवित्र त्रिशूल प्राचीन शिवालयों में स्थापित किए जाएंगे। इसमें 12 मंदिर विदेशों में शामिल हैं। यात्रा के जरिए मंदिरों के आधुनिकीकरण और डिजिटल बदलाव पर भी जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने युवती के पैर में 10 कीलें ठोकी है। युवती कौन है, कहां से आई है, अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस खौफनाक मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट।